নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মহিমাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ উদ্যোগত দিল্লীত আয়োজন কৰা হৈছে এজেণ্ডা ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানৰ দেশৰ সেনা আৰু শহীদ পৰিয়ালসকলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আয়োজন কৰা হৈছে এজেণ্ডা ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠানত দেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ শাসক বিৰোধীৰ শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় মত বিনিময় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগতে বিজেপি সভাপতি অমিত শ্বাহে এই অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় অতিথি আৰু কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিব্বল मनीष तिवारी अंशग्रहण करे एजेंडा इंडिया এই অনুষ্ঠানত और उनके पुत्र नितिन कट्टल से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं। There is a plaque and a shawl. Rahul, I request you to present. गुड़िया देवी जी, सुरेश यादव जी, आप आज शाम को had returned to duty just 3 days earlier after seeing his newborn child. এই অনুষ্ঠানতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সম্বৰ্ধনা জনায় কেইবাগৰাকীও শহীদ জোৱানৰ পৰিয়ালক শহীদ সুবেদাৰ মেজৰ ফতেহ সিঙৰ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনায় নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2016 চনৰ 2 জানুৱাৰীত পাঠানকোটত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শহীদ হৈছিল সুবেদাৰ মেজৰ ফতেহ সিং Thank you. There is a plaque and a shawl. নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিজেপিক সমৰ্থন জনাইছে অসমবাসীয়ে উত্তৰ পূবত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব উত্তৰ পূবত 20ৰ পৰা 21খন আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে দিল্লীত নেটৱৰ্ক 18ৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়া অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে পশ্চিম বংগত বিজেপিয়ে অধিকাংশ আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে इसमें आपके पास 24 में से 8 सीटें थी और इन 63 सीटों में करीब अभी आपके पास 3 सीट है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा मिलाकर तो यहां पर कितनी बढ़ोतरी देखते हैं वेस्ट बंगाल में आप 23 सीट के समय में बात कर रहे थे बंगाल के अंदर मिनिमम हम 23 सीटें जीतेंगे 23 और यहां पर भी हम सरकार बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आधे से ज्यादा सीटें जीतेंगे एनडीए अरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेडा का हमारा जो गठबंधन है ये लगभग 20 या 21 सीटें जीतेगा नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं बची सिटीजन अमेंडमेंट्स बिल के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आप 20-21 सीट जीतेंगे वहां पे जी जरूर कोई वहां पब्लिक में उसको लेकर कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद असम के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव हुए असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन करते हुए बहुत बड़ा बहुमत 67% सीट्स असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है जो असेंबली चुनाव से एक बड़ी सफलता है तो आप करीब कह रहे हैं कि इन 3 प्रदेशों से आपको 50 सीट तक मिल सकती है और ये करीब जरूर मिल सकती है 35-40 का गेन होगा जरूर मिल सकती है 35-40 का गेन होगा तो अगर मान लीजिए यूपी में वो कुछ कम भी हुआ तो यहां से वो भरेगा यूपी में कम होने का सवाल ही नहीं है 73 की 74 होगी मेरे नाम से लिख कर रखना 73 की 72 नहीं ৰাফেল চুক্তিক লৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে চুক্তিত কোনো ধৰণৰ স্বজনতোষণ হোৱা নাই দিল্লীত নেটৱৰ্ক 18ৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত ৰাফেল সন্দৰ্ভত ৰাহুলৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন আখ্যা দিলে অমিত শ্বাহে पिछले 1 साल से ऑपोजिशन और कांग्रेस आप लोगों को करप्शन पे उसमें भी घेरे में लाना चाह रहा है रफाल डील की बात करते रहते हैं बार-बार ये कहते हैं कि नीरव मोदी मल्ल्या और चोकसी कब वापस लेकर आएगी सरकार इसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए जहां तक राफेल का सवाल है कोई भी आरोप लगे राहुल जी मुझे बताइए ये आरोप सच्चा है या गलत है कोई फोरम तय करेगा या आरोप लगाने वाले तय कर देंगे कोई फोरम नहीं करना पड़ेगा और कोर्ट से बड़ा कोई फोरम नहीं होता जुडिशरी से बड़ा कोई फोरम नहीं होता देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने इस केस पर सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद एक जजमेंट दिया
कि इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। ये तकनीक की दृष्टि से बेस्ट फाइटर हैं। और तीसरा, ये प्रोसीजर जो रक्षा मंत्रालय का प्रोसीजर होता है रक्षा के साधनों को खरीदने का, इसका कोई वायोलेशन नहीं हुआ और कोई जांच की जरूरत नहीं। ये 4 चीजों को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, देश की कैगने रिपोर्ट रखने के बाद भी आप अगर इस बात को स्वीकारते नहीं हो तो आप अपनी दुनिया में जी रहे हो और इसका कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और जहां तक गलत आरोप लगाने का सवाल है, मैं विपक्ष के नेताओं को भी एक छोटे से मेरे अनुभव की एडवाइस देना चाहता हूं कि जब आरोप लगते हैं तो व्यक्ति और पार्टी के कैरेक्टर के हिसाब से वो चिपकते हैं। आपकी पार्टी का और आपके परिवार का कैरेक्टर करप्शन का है, आप पर तुरंत चिपकेगा, मोदी जी पर कोई आरोप नहीं चिपकेगा। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৰাজনীতিত এণ্ট্ৰি কোনো নতুন কথা নহয়। 12 বছৰ ধৰি প্ৰিয়ংকাই নিৰ্বাচনত অংশ লৈছে। এবাৰ ৰাহুলৰ বাবে আমেথিৰ জয় কঠিন হ'ব। প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লৈ এই মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। प्रदेश में कांग्रेस ने अब प्रियंका जी को भी उतार दिया है, तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट सकते हैं? प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से राजनीति के हैं और हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी, दाएं पैर बाहर रखा, अब उन्होंने पानी पिया, अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया, हर चुनाव में आप करते हुए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई बात है। 12 साल से वो चुनाव में है प्रियंका वाड्रा जी और 12 साल से लगातार आ रही है। अभी 13वां साल है, काउंटिंग के दिन देख लेना। मैं भी चौकीदार हूं, বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান নহয়, এই অভিযান সমগ্ৰ দেশবাসীৰে অভিযান। দিল্লীত নেটৱৰ্ক 18ৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি এবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। उसके बाद बीच में मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है, जिसको बहुत बड़ा किया है। मैं थोड़ा बीच में टोकना जी जी मैं भी चौकीदार हूं। कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया, इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये भारत की जनता का कैंपेन है। मैं भी चौकीदार हूं। पहले मैं स्पष्टता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइलों आगे भारत की जनता है, जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता एक मुश्त होकर खड़ी है और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है, जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। आप क्रिकेट बोर्ड गुजरात में आप वहां के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि इंडिया को पाकिस्तान के संग वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? देखिए, इस पर भारत के विदेश विभाग ने निर्णय लेना चाहिए और विदेश विभाग के निर्णय को सबने मानना चाहिए। अपनी अपनी टिप्पणियां देकर विदेश विभाग को आइदर और साइड पर कंपेल करे बगैर भारत के विदेश विभाग अपनी विदेश नीति के आधार पर समुचित निर्णय करे और पूरे देश ने एक वाक्यता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए। पर लोगों की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए, तो इसका ख्याल विदेश विभाग भी तो करेगा। जी। কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিদেশী পুঁজি যোগান বন্ধ কৰাত সক্ষম হৈছে মোদী চৰকাৰ। মোদীৰ শাসনতে সৰ্বাধিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছে। পাকিস্তানত কৰা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ভাৰতৰ বৃহৎ বিজয়। সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতক সমৰ্থন জনাইছে আৰু দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা নেটৱৰ্ক 18ৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी, जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे, कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है।
हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं है, मगर जहां पर पनपती है वहां अपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं। और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो। इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारत की सीमाओं की आपने सम्मान नहीं किया, भारत के जवानों की सुरक्षा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। ৰাষ্ট্ৰসংঘত মাছুদ আজহাৰক নিষিদ্ধৰ প্ৰসংগত চীনৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰে অমিত শ্বাহে। নেহৰুৰ বাবে ভেটৰো অধিকাৰ পাইছিল চীনে। চীনৰ ভেটোৰ বাবে নিষিদ্ধ নহল মাছুদ আজহাৰ। আনহাতে চীনা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ প্ৰসংগত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি একপক্ষীয়ভাৱে ভংগ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पर चाइना का भी है। हम लोगों ने देखा है कि मसूद अजहर को आज चौथी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो का इस्तेमाल किया। तो भारत का रवैया क्या रहेगा चाइना की तरफ? पहले इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए, चाइना को वीटो क्यों मिला? वीटो का अधिकार 50 के दशक में हिंदुस्तान को मिलने वाला था। संबंध सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक थाली में गिफ्ट कर कर वीटो का अधिकार चाइना को दे दिया, जो आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अपनी चौथी पीढ़ी में जरा जाकर देखिए कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है। चाहे कश्मीर की हो, चाहे चीन के वीटो की हो, सारी प्रॉब्लम 4 पीढ़ी पहले आपके परिवार से ही शुरू हुई। और जहां तक सवाल भारत का सरकार की आज की नीति का है, चीन भी अलग थलग पड़ा है, अकेला पड़ा है। इस मुद्दे पर दुनिया के सारे देश भारत के साथ सिंपैथी भी रखते हैं, इसका समर्थन भी करते हैं। मैं मानता हूं आगे इसी तरह से चलता रहा तो कभी न कभी चीन ने भी हमारा साथ देना पड़ेगा। चाइना के लिए एक सवाल और, एक इस तरह का माहौल भी देश में बन रहा है कि चाइनीज गुड्स को बैन किया जाए। चाइनीज बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आज हमारे देश में हैं, उसके ऊपर भी लोग जो है उंगली उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर कुछ ट्रीटीज होती हैं और वो ट्रीटी को एक तरफा हम भंग नहीं कर सकते। इस पर विचार जरूर हो रहा होगा और मैं मानता हूं कि अभी तो चुनाव के माहौल में कुछ हो नहीं सकता, मगर भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय इस पर जरूर विचार कर रहा हो। आसनी ललेই নহব, কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। আসনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দৃঢ় শক্তি লাগে। ৰাহুলৰ ৭২,০০০ টকীয়া আঁচনিক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে। কংগ্ৰেছৰ ৫টা প্ৰজন্মৰ গৰীবী হটাও শ্লোগান ৫৫ বছৰে কিয় দৰিদ্ৰতা দূৰ নহল বুলি প্ৰশ্ন কৰে অমিত শ্বাহে। মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত ৫০ কোটি দৰিদ্ৰৰ উন্নতি হোৱা বুলি নেটৱৰ্ক 18ৰ এজেণ্ডা ইণ্ডিয়াত কয় অমিত শ্বাহে। कांग्रेस ने अब एक नई स्कीम निकाली है जिसके बारे में वो लोग बहुत बात कर रहे हैं। न्यूनतम आय की स्कीम कह रहे हैं कि 20% जो सबसे नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको जो है सालाना 72,000 रुपए दिया जाएगा। इस स्कीम के बारे में बहुत बात चर्चा चल रही है। कुछ लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको एक मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। देखिए, स्कीमों की कोई कमी नहीं है इसमें, सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। जवाहरलाल नेहरू जी ने गरीबी हटाने के लिए नारा दिया था, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, अब राहुल जी दे रहे हैं। तो 5 पीढ़ी से क्या हो रहा है? 55 साल तक शासन में रहे, हमें गरीब क्यों छोड़कर गए हमारे लिए? मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है। आज 50 करोड़ गरीबों के घर में दुर्भाग्यवश कोई भी बीमारी आ जाती है तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और ये इंश्योरेंस नहीं है, बस आपको जाकर कार्ड देना है, अपना स्वास्थ्य लाभ कर कर अस्पताल से घर जाना है। ये काम ये नहीं कर सकते। देश की जनता जानती है नारों से कुछ नहीं होता, योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, दमखम होना चाहिए, जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी में है। और इसीलिए देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। इन्होंने
फॉर्मर आरबी इसकी पुष्टि करवा ली है, कह रहे हैं ये आराम से इंप्लीमेंट हो सकता है। 3.6 लाख करोड़ रुपए लाना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप मानते हैं कि ये हो सकता है? और इस पर एक और लार्जर सवाल, 10 साल क्यों नहीं लाए? आज ही क्यों सूझा आपको? 10 साल तो शासन में थे। आप इतने पावरफुल थे कि कैबिनेट के प्रस्ताव को आप सार्वजनिक रूप से फाड़ देते थे। कोई कम पावर था क्या? आप जरा ट्राई कर देखो। कल को पुलिस धर ले जाए आपको। इतने पावरफुल थे भाई, तो अब तक क्यों नहीं लाए? समय ऐसा है इलेक्शन के एयर स्ट्राइक के बाद वो चिंता में पड़ गए हैं। सुरक्षा के मामले में स्पष्ट स्टैंड नहीं ले सकते, उनकी वोट बैंक हर्ट हो रही, इसलिए देश की सुरक्षा के प्रति वो कमिटमेंट नहीं दे सकते। उनको लगता है देश की जनता अब जान गई है, तब इस प्रकार की योजनाएं अभी और भी लेकर आएंगे। थोड़ा राह देखो, आप लोगों का तो अच्छा समय आ गया है अभी।